दीदी की याद बहुत आती है? नहीं कर सकते। याद बहुत आती है अभी भी? बिल्कुल। माँ भी थी, बड़ी बहन भी थी। माँ ने कहा था कि मैं नहीं रहूँगी तो ये तुम्हारी माँ है, तो हम माँ के तरह उसको मानते भी थे। और बड़ी सिंगर भी थी। आर्टिस्ट हूँ मैं, तो उसको मैं एज अ आर्टिस्ट बहुत मानती थी। तो एक सर से जैसे छाव होती है ना माँ बाप की, वो जब हट जाती है तो अलग लगता है, तो ऐसे लगता है। आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की लास्ट मुगल है। इस पे लोग कह रहे हैं, क्या आशा आशा ताई क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहती थी आप? मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने 80 साल फिल्म लाइन में निकाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें इतने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मतलब जो मैंने सबको देखा है। सब आए भी, सब मेरे सामने गए भी। कोई नए सिंगर आते थे, मुंह देखते थे, फिर वापस वो चले जाते थे। उसी मतलब 2-4 साल में ऐसे ऐसे कितने सिंगर आए, कितने म्यूजिक डायरेक्टर आए, कितने राइटर आए, अच्छे अच्छे राइटर, जो मैं सबको जानती थी, मैं जानती हूँ अभी भी। तो उनको सबको जानने वाला अभी कोई नहीं है। अभी आपने किशोर को नहीं देखा? मैंने नहीं देखा किशोर दा को। मेरी बड़ी रिग्रेट है कि मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर पाया। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने आर.डी. बर्मन को नहीं देखा, नौशाद साहब को नहीं देखा, मदन मोहन जी को नहीं देखा, किसी किसी ने तो दीदी को भी नहीं देखा। हमारे घर में सब गाने वाले हैं, पिताजी से लेके दीदी। तो दीदी की आवाज़ मेरी आवाज़ मिलती थी। अगर मैं कोशिश करती कि दीदी जैसा ही होता था गाना। तो एक बार एक आदमी ने बुलाया कि आशा पिक्चर से, आशा पिक्चर में हीरोइन का नाम है, वही रिकॉर्ड पे था। उस ज़माने में रिकॉर्ड पे गाने वाले का नाम नहीं आता था, तो आर्टिस्ट का नाम आता था। तो मुझे उन्होंने समझा कि मैं वो हूँ जो दीदी का गाना था। उन्होंने कहा आशा का गाना है, तो मुझे बुलाया। तो मैंने साफ साफ बोला, मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ जो गाना आपने बोला वो दीदी का गाना है। मैं अच्छा बोले हमारी गलती हो गई। तब मैंने सोचा कि मैं दीदी से अलग करना चाहिए। दीदी जैसा अगर गाती हूँ, ऐसे बोला, तो दीदी होते हुए मेरे को काम नहीं मिलेगा और मेरा अपना नाम नहीं होगा। मेरा अपना नाम होना चाहिए, इसलिए मैंने अपना स्टाइल बदलना शुरू कर दिया। जो इंग्लिश पिक्चर देखते थे, इंग्लिश पिक्चर में लोग कैसे गाते हैं, कव्वाल कैसे गाते हैं, गज़ल कैसे गाते हैं, हर एक का वॉइस कैसे होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, ये मैंने सीखना शुरू किया। तो एक तरह से दीदी की से एक अलग पहचान बनाने के लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि देखिए अखबारों में लिखता था राइवलरी, एक तरह से कोई राइवलरी कभी थी, वही दीदी जो आपको मुझे लगता है स्कूल ले गई और एक बार कहा कि अगर आप आशा जी को स्कूल में नहीं बिठाएंगी तो मैं भी स्कूल में नहीं जाऊंगी। ये सही है क्या कहानी? हाँ, मैं छोटी थी वो, तो हाथ पकड़ के मैं भी चली जाती थी, उंगली पकड़ के। मैं दीदी को छोड़ती नहीं थी और दीदी मुझे नहीं छोड़ती थी बचपन में। तो मैं उसके स्कूल में गई, तो 8 दिन के बाद मास्टर ने बोला, एक आठाने में तुम दोनों सीखोगी क्या? आठाने होते थे ना, उस बहुत बड़े होते थे, तो आठाने में दोनों सीखोगी, चली जाओ घर, उसको छोड़ के आओ। तो दीदी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गई। हम रोते रोते घर आए, तो बाबा ने कहा क्यों रो रहे? बोला आशा को निकाल दिया, मैं भी आ गई। बोले छोड़ो, स्कूल जाना ही नहीं तुम लोग। अच्छा, घर में पढ़ाएंगे तुमको। तो कोई कंपटीशन नहीं, दोनों एक साथ से आगे बढ़ती गई, क्योंकि आप दोनों ने करीब 80 डुएट गाए हैं, बहुत 80 से ज्यादा। 90 है। और एक दो गाने तो अजब के हैं। मेरे फेवरेट्स मैं बताता हूँ। मैं चली, याद है? याद है। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली आहा। तो जब आप दोनों गाते थे साथ में तो कैसे लगता था? एक
और एक दीदी के साथ जब रिकॉर्डिंग होता था तो सोच के जाना पड़ता था कि वो क्या करेगी। वैसे हम लोगों की आदत है कि गाने को आइंदे वक्त पे टर्न कुछ देना, कुछ हरकत twist लेना, देना। ट्विस्ट देना, टर्न कुछ ट्विस्ट कर। तो मुझे लगता था कि दीदी क्या करेगी, उसको जवाब तो देना चाहिए। तो मैं भी ऐसे तैयारी से जाती थी, तो वो गाना अच्छा होता था, क्योंकि ये कंपटीशन है लेकिन हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन थी आप और दीदी में एक तरह हाँ। से, कि कौन ट्विस्ट कैसे देगा। क्योंकि एक गाना है, ये तो 1969 मैंने कहा, पड़ोसन मैं चली। एक और गाना है उत्सव पिक्चर का, 1982। वो तो बहुत बाद में है उत्सव। हाँ, मन क्यों बहका रे बहका, बहुत मुश्किल गाना है, लेकिन आप दोनों ने एक मैजिक की उस गाने में। याद है वो गाना? मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, वाह वाह। बेला महका रे महका आधी रात को।